हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करती है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं की तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, प्रिंस एल्गोरिथम। जब हमें किसी भी हमारे पास बहुत बड़ा ग्राफ हो या बहुत बड़ा ट्री हो, तब हमें उसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना हो, तब हम प्रिंस एल्गोरिदम का यूज करते हैं। मीन्स के प्रिंस एल्गोरिदम का यूज करके ही हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी, हम एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल में ही हम प्रिंस एल्गोरिदम कैसे वर्किंग करता है ये सारी चीजें देख लेंगे। पहले तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। ये सारे स्टेप प्रिम्स एल्गोरिदम के ही है। अगर आपको कोई भी सम प्रिम्स एल्गोरिदम के से सॉल्व करने को बोला जाए तो आपको ये सारे स्टेप वन बाय वन लिखने होंगे। लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा ग्राफ है, इसीलिए बिना हम बिना प्रिम्स या क्रुस्कल एल्गोरिदम के उसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। बट स्पैनिंग ट्री का हम कोई भी सम सोल्व करें तो उससे पहले हमें ये एक स्टेप है जो हमें ऑलवेज फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप है कि जितनी भी पैरेलल लूप है, स्पैनिंग ट्री क्रिएट करने से पहले ये सारी लूप कैंसिल हो जाने चाहिए। मीन्स कि यहाँ से डीसी की पैरेलल है ये वाली, ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे भी ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे भी ये दोनों पैरेलल है। तो ये जितनी भी पैरेलल वाली है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर आप नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक रूल है कि कैंसिल हो जानी चाहिए। नहीं करेंगे तो भी आंसर में कोई इतना फर्क नहीं आएगा। ओके, लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। स्टेप 1, क्रिएट एज लिस्ट ऑफ दिस गिवन ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ है, उसकी एज लिस्ट हमें बनानी है। जैसे कि एडी का कॉस्ट है 9, AB का है 2, दूसरे AB का है 3, BC का है 4, ये BC का है 6। वैसे ही सारे ग्राफ में जितने भी एजेस प्रेजेंट है उसका हमें एज और वेट के साथ हमें एक टेबल बनाना है। बना दिया। उसके बाद स्टेप 2, क्रिएट स्केलेटन फॉर स्पैनिंग ट्री। स्केलेटन मीन्स क्या? हमारे ग्राफ में जितने भी नोड्स प्रेजेंट है वो हमें जस्ट लिखने हैं। मीन्स कि उसमें किसी भी नोड एज के साथ कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, लाइक दैट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओनली नोड्स अवेलेबल है, यहाँ पे कोई भी एजिस अवेलेबल नहीं है। इसे स्केलेटन बोलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप। नाउ सिलेक्ट एनी एज विथ मिनिमम वेट फ्रॉम एज लिस्ट। ये हमारे पास एज लिस्ट है। एज लिस्ट में से हमें किसी भी मिनिमम एज सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 मिनिमम है या 2 सिमिलर है, ये AB आइदर CD। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे AB की है। लेट्स सी क्या करना है। तो हमें लिस्ट में से AB को ले लेना है और हमने जो भी स्केलेटन बनाया उसमें जस्ट पुट करना है। कर दिया। और जो भी ये AB वाली एज हमने एज टेबल में से ले ली तो उसको टेबल में से हमें रिमूव कर देना होगा। उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट है, आइदर A आइदर B। तो हम A या B में से हमें जो भी पॉइंट सिलेक्ट करना है वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम D और C सिलेक्ट नहीं कर सकते। आइदर हम AD वाली कोई एज ले सकते हैं या तो BC वाली या BD वाली कोई भी। ओके, लेट्स सी, आफ्टर दैट सिलेक्ट वन एंड पॉइंट फ्रॉम द एज। जैसे मैंने बोला, आइदर A हम सिलेक्ट कर सकते हैं आइदर B सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और A और B से कनेक्टेड कितनी है? पहले तो AB है पैरेलल 3, उसके बाद है AD 9, BC 6, BD भी है 7 एंड BC फिर से है 4। बट हम पैरेलल लूप नहीं ले सकते, और जो भी लूप ले या जो भी एज ले वो ऑलवेज मिनिमम होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं इसमें से मिनिमम कौन सा है? BC। देख सकते हैं आप, BC मिनिमम है तो हमें BC को ले लेना चाहिए। ले लिया और उसको एक लिस्ट में से रिमूव करना चाहिए। अब फिर से आइदर हम 3 पॉइंट हमारे पास मिल गए तो हम 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, आइदर A आइदर B या आइदर C। तो हम देख लेते हैं एज लिस्ट में हमारे पास कौन कौन सी बची हुई है एज लिस्ट। तो AB से कनेक्ट AB है, AB 3, AD 9, BC 6, BD 7, CD 4, CD 2। अब उसमें से हमें सबसे मिनिमम जो है वो फाइंड करनी चाहिए। तो देख लेते हैं, इसमें से सबसे मिनिमम तो एक है
जस्ट अ सेकंड। मिनिमम तो एक ही है CD2, तो हम यहाँ पे CD2 ले लेंगे तो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी, हो गया। CD ले लिया। मैंने क्या बोला था, जितने भी एज है उसमें से एक एज कम आएगी। यहाँ पे हम ये ग्राफ को सॉल्व करने से पहले हमें पैरेलल लूप सारी हटा देनी चाहिए। तो ये देखो मैं हटा देती हूँ, 1 2 3 ये हट गई। उसके बाद बची कितनी, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से हम कोई भी एज का यूज करके स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर सकते हैं। उसमें से जो भी मिनिमम मिलेगा वो हमारा लास्ट आंसर होगा। तो हमारा लास्ट आंसर क्या मिला, ABCD, उसमें से 2 + 4 + 2, इसका मतलब आंसर मिला 8। ये हमारा बना मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर उसके बाद भी हम ये सम को कंटिन्यू करते हैं, इधर हम D पॉइंट से कोई भी ले लेते हैं, हमारे पास अभी भी एक एज तो कम है। हमारे पास ग्राफ में थी 5 एज, बट यहाँ पे अभी भी 3 है। अगर हम कोई एक एज लिस्ट में से सिलेक्ट कर ले तो वो क्या होगा, वो साइकिल बन जाएगी। मीन्स कि वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा। आइदर हम BD ले लेते हैं, तो BD ले लिया, ओके। तो यहाँ पे एक साइकिल बन गई, कौन सी, BCDB। ये हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री या स्पैनिंग ट्री के रूल के खिलाफ है। अगर हम AD ले लेते तो भी हमारे पास यहाँ पे एक साइकिल बन जाती है, इसीलिए हमने AD या BD नहीं लिया, ओके। एल्गोरिथम देख लेते हैं। पहले तो स्टार्ट, जैसे मैंने बोला क्रिएट एज लिस्ट फ्रॉम द गिवन ग्राफ, बना दिया। उसके बाद क्रिएट स्केलेटन फॉर द स्पैनिंग ट्री, वो भी कर दिया। उसके बाद सिलेक्ट एज विथ लोएस्ट वेट, हमने सबसे कम वाली पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको स्केलेटन में ऐड किया और एज लिस्ट में से डिलीट किया। उसके बाद जो भी लिस्ट का वो एंडिंग एज थी वो हमने सिलेक्ट किया और उसमें भी मिनिमम ले लिया। कब तक किया, जब तक n-1 एज हमारे पास बाकी नहीं रही तब तक। n-1 एज आर एडेड, तब तक ये, जब तक हमारे स्केलेटन में n-1 एज नहीं आ जाती तब तक हमें ये परफॉर्म करना है। थैंक यू।